हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग अंकिकी प्रश्न देखेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अंकिकी प्रश्न है, दूसरा पाठ का अंकिकी प्रश्न है। प्रश्न हमारा कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना कर रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है का एक गोला है जो Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलम है। तो हमको निकालने के लिए क्या कहता है? ए में कह रहा है हमारा क्वेश्चन ए में कि आवेश का मान क्या होगा। ये जो हमारा गोला पर आवेश है उसका मान क्या होगा। नंबर दूसरा में कह रहा है बी में कि गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो बारी बारी से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक गोला हम लोग ले लेते हैं। गोला ले लेते हैं क्या? ये हमारा क्या है? गोला है जिसका त्रिज्या कितना दे रहा है हमारा? ये गोला है, इसकी त्रिज्या दे रहा है 10 सेंटीमीटर, इतना हमारा दिया हुआ है। इसको हम लोग बड़ा R मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है कि इसके केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 40 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हमारा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां पर हमारा जो तीव्रता दे रहा है वो दे रहा है 5 न्यूटन प्रति कूलम। 5 न्यूटन प्रति कूलम वहां पर तीव्रता दे रहा है और गोला पर हमारा क्या है? समान Q आवेश है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? जो हमारा दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या हमारा दिया हुआ है? दिया हुआ है हमारा गिवन में है। सबसे पहले तो हमारा गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या वो कैपिटल R दिखाया गया है। कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 10 के पावर -2 से गुना करेंगे। 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर। अब हमारा क्या कर रहा है कि इसके केंद्र से, गोले के केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह हमारा क्या हो जाएगा? तीव्रता के लिए बाहरी सतह पर गोला हो जाएगा। तो कहता है कि अन्य गोला की त्रिज्या, स्मॉल r ले लेते हैं हम लोग 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मीटर तो हम क्या करेंगे? 40 गुने 10 के पावर -2 मीटर। और क्या दिया हुआ हमारा? तीव्रता दे रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 5 न्यूटन प्रति कूलम। इतना चीज हमारा क्या है? दे रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? कह रहा है कि आवेश का मान निकालने के लिए, तो हम लोग पढ़े हैं पीछे
कि जब बिंदु जो हो गोला के बाहर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है नंबर ए के लिए, एक नंबर के लिए विद्युत क्षेत्र गोला के बाहर, गोला के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोला के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 गुने Q बटे R स्क्वायर। स्मॉल आर हम लोग लेंगे, E बराबर 1/4πε0 गुने Q बटे R स्क्वायर। इससे अगर हम लोग Q का मान निकाले क्या हो जाएगा हमारा, E हमारा कितना दिया हुआ है, E हमारा दिया हुआ है 5 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, और क्या दिया हुआ है हमारा, इसको मिटा दे रहे हैं, 1/4πε0 होता है हमारा 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ये हमारा क्या होता है, 1/4πε0 का मान हमारा कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। और Q हमारा निकालना है तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग Q बटे R स्क्वायर। R हमारा कितना दिया हुआ है, R हमारा दे रहा है 40 गुने 10 के पावर -2, 40 गुने 10 के पावर -2 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा इसमें गुना हो जाएगा Q निकालेंगे तो, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा भाग में। तो क्या लिखेंगे हम लोग Q बराबर 5 गुने 40 गुने 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर बटे में 9 गुने 10 के पावर 9, इतना होगा हमारा। अब इसको अगर हम लोग सरल करें तो क्या लिखेंगे 5 गुने 40 गुना 10 के पावर -2 गुने 40 गुना 10 के पावर -2 बटे 9 गुने 10 के पावर 9। अगर हम लोग काटे क्या होगा हमारा, कटने वाला तो कोई है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग गुना कर देते हैं, 4 चौका 16 5 80, 80 पर हमारा हो जाएगा 2 को 0, तो क्या हो जाएगा हमारा 8000 गुने 10 के पावर, ये हमारा 10 के पावर -2 और 10 के पावर -2 क्या हो जाएगा 10 के पावर -4 बटे 9 गुने 10 के पावर 9, इतना होगा हमारा। अगर इसका सॉल्यूशन करें तो क्या निकलेगा, इसे नोट करें, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 गुने 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर -4
बटे 9 गुने 10 के पावर 9। इतना लिख सकते हैं हम लोग। ये हम लोग 8000 में से 2 जीरो के लिए हम लोग 10 के पावर 2 कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पावर को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 80 बटे 9 गुने 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर -4 गुने 10 के पावर -9। ये पावर ऊपर चला जाएगा तो माइनस में 80 में अगर हम लोग 9 से भाग देंगे तो 8.88 कुछ आएगा गुने 10 के पावर 2 -4 -9। 9 4 13, 13 में से 2 जाएगा तो 11 कूलम्ब। इसको हम लोग 8.9 गुने 10 के पावर -11 कूलम्ब लिख सकते हैं। ये हमारा गोला पर जो आवेश होगा वो कितना होगा 8.9 गुने 10 के पावर -11 कूलम्ब। इसे नोट करें। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा का आंसर निकालेंगे। आवेश हम लोग निकाले 8.9 गुने 10 के पावर -11 कूलम्ब। दूसरा नंबर जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान। तो गोला के सतह पर के लिए हम लोग कैपिटल आर लेंगे। गोला के सतह पर, गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, गोला के सतह पर जो विद्युत क्षेत्र लेंगे वो हमारा ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने क्यू बटे आर स्क्वायर। आर हम लोग कैपिटल लेंगे क्योंकि गोला की त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर है, इसीलिए आर का मान हम लोग क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर लेंगे। 9 गुने 10 के पावर 9 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 गुने आवेश हम लोग निकाले कितना है 8.9 गुने 10 के पावर -11 कूलम्ब। अब आर हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। अगर इसका सॉल्यूशन करें क्या हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 8.9 गुने 10 के पावर -11 बटे 10 गुने 10 के पावर -2 गुने 10 के पावर 10 गुने 10 के पावर -2। 2 बार लिखे चूंकि होल स्क्वायर है। अब हम लोग काट रहे हैं, ये हमारा 10 के पावर -2 से काटेंगे तो ये 10 के पावर -7, फिर इससे अगर काटे तो 10 के पावर -5, 10 के पावर ये हमारा क्या होगा 9, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये हमारा 10 के पावर -7 और दशमलव हो रहा है तो इसके लिए हम लोग नीचे 1 10 देंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 2 3 10 के पावर 3 और ऊपर हमारा 10 के पावर 9 है, तो इससे हम लोग 10 के पावर 3 अगर खत्म करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 के पावर 6। बचा जो हमारा कितना 9 गुने 8 9 89 गुने 10 के पावर 6 गुने 10 के पावर -7। इसका अगर सॉल्यूशन करें
तो इसको गुना करेंगे तो 99 के 1 हासिल 8 9 8 72 8 80 अब गुने 10 के पावर 6 - 7 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 801 गुने 10 के पावर -1 10 के पावर -1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं 801/10 अगर इससे भाग दे तो हमारा निकल के आएगा 80.1 न्यूटन प्रति कूलम इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 न्यूटन प्रति कूलम। ये जो हमारा निकल के क्या गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा हमारा 80 न्यूटन प्रति कूलम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।